परफेक्ट बीबी न मिलने पर 3 साल में 3 शादियां। आपको बता दें, बिहार राज्य के गोपालगंज जिले से एक चौंका देने वाला मामला हमारे न्यूज चैनल के सामने आया है, जहां परफेक्ट बीबी के लिए व्यक्ति ने 3 साल में 3 शादियां कर डाली। हैरान करने वाली बात यह थी कि तीनों पत्नियों को एक दूसरे का कुछ पता नहीं था। दरअसल गोपालगंज जिले के थाना मीरगंज क्षेत्र के गांव गौरूप समैल निवासी पिंटू बरनवाल ने बिना तलाक दिए एक के बाद एक 3 शादियां कर डाली। पिंटू ने पहली शादी हिंदू धर्म व रीति रिवाजों के अनुसार 2022 में खुशबू कुमारी उर्फ अमृता से की। दूसरी शादी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना 2024 को गुड़िया कुमारी निवासिनी गोरिया कोठी जिला सिवान से की। वह तीसरी शादी दोनों पत्नियों को तलाक दिए बिना सारण जिले की एक युवती से कर डाली। पिंटू ने अपनी पहली व दूसरी शादी की तीसरी युवती को खबर तक नहीं होने दी। मामले की सूचना मिलते ही पहली व दूसरी पत्नियां शिकायत लेकर थाना मीरगंज पहुंच गई, जिस पर पुलिस ने मामले की गंभीरता के चलते पिंटू को बरनवाल से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दोनों पत्नियों ने पिंटू पर आरोप लगाए व पिंटू ने भी अपने दोनों पत्नियों पर आरोप मढ़ दिए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अपराध प्रतिनिधि न्यूज से रिपोर्टर मोनिका। मेरा 2 दिसंबर 2022 बरनवाल से गौरी शंकर लॉज है, उनसे पिंटू बरनवाल से शादी हुआ और उनका मैं 3 दिसंबर 2022 में उनके यहाँ गौरी सम्मान गई। उसके बाद हमको मारपीट करके मैं वहाँ पर गई। मेरे पिताजी 3 लाख रुपया दिए गिफ्ट के तौर पे और 20 ग्राम का एक सिकड़ी दिया और 15 ग्राम का 2 अंगूठी दिए और गहना, मेरे जो लड़के गहना होता है वो सब, और घर का पूरा सामान भी दिए और दे करके हमको मतलब विदा किए। मैं उनके साथ अपने ससुराल आई, पिंटू बरनवाल के साथ अपने ससुराल आई गौरू समय। उसके बाद मैं वहाँ पर रही। वो हमको बहुत टॉर्चर करता था, मारता था, पीटता था। एक दिन मार पीट करके हमको घर से निकाल दिया। उसके बाद हम अपने मायके आ गई। उसके बाद हमको नहीं पता चला, उनसे कोई मतलब संपर्क नहीं हुआ। बाद में पता चला 18/4/2024 में पता चला कि दूसरी लड़की से शादी कर लिया है, जो कि मेरे से बिना डिवोर्स किए हुए दूसरा भी शादी कर लिया है। और उसके बाद भी दूसरा भी शादी करके तीसरा भी शादी कर चुका है। जबकि दूसरी बीवी है, पत्नी है उनका 10 मंथ की एक छोटी बेबी है और तीसरी बीवी जो है वो भी 1 मंथ की छोटी बेबी है। आपकी पत्नी का घर कहाँ है? गौरू समय देवली बाजार मीरगंज थाना। आप जब आपको पता चला शादी कर चुका था आपके पति जी, तो क्या आपको डाइवोर्स नहीं दिया और शादी कर दिया? हाँ डाइवोर्स जी सर। तो आपको कैसे पता चला कि दूसरी शादी कर दिया? बाद में गाँव से पता चला कि दूसरा शादी भी कर लिया है। तो इसके लिए क्या कहें, आप शिकायत भी की थी? जी सर की थी। मैं मीरगंज थाना में केस की। वो लोग पकड़े गए, उसकी माँ, उसकी बहन और उसके भाई, तीनों लोग पकड़े गए, फिर छोड़ देते हैं लोग। क्या पुलिस छोड़ दी? हाँ। आवेदन दी थी थाना में? हाँ, केस किया हूँ सर। केस किया? हाँ। तो केस चल रहा? जी सर, केस चल रहा है। जी सर, केस चल रहा है? जी सर। तो फिर आपको ये बता रहे हैं कि शादी जो है मेरे से किया, मैं मायके थी, उसके बाद से फिर जो है दूसरी शादी कर लिया, तो मुझे पता चला। आज अभी पता चल रहा है आप बता रहे हैं कि तीसरा भी शादी कर लिया। दूसरी पत्नी कहाँ रहती है? दूसरी पत्नी वो भी अपने मायके रहती है, उसको मारपीट कर घर से निकाल दिया था सर। तो मारने पीटने की वजह क्या था? सर दहेज के लिए। हमेशा हमको मतलब मेरे पिताजी मतलब बेरोजगार है, हम लोग 5 बहन है, 1 भाई है छोटा सा। सर हमेशा मतलब टॉर्चर करते थे। उतना सामान देने के बाद भी वो बोले कि 5 लाख रुपया अपने घर से मांगो और एक कार मांगो। तो मेरे पिताजी देने के लिए सक्षम नहीं हुए, इसलिए मारपीट करके घर से निकाल दिए सर। क्या नाम होगा आपका? मेरा खुशबू कुमारी। और घर कहाँ पे? घर पड़ेगा सर गुड़िया कोठी। हाँ सर, मेरा नाम गुड़िया कुमारी है, मैं सिवान जिले की। मेरा शादी पिंटू बरनवाल से हुआ था। हमसे सेकंड मैरिज किए थे और मेरे बाद भी एक शादी कर लिए बिना हमसे बताए, बिना हमसे तलाक लिए। और इस मामले में हम लोग कोर्ट से लेके थाना पुलिस सब जगह गुहार लगाए, लेकिन ये लोग जो है मीरगंज थाना उसका सपोर्ट कर रहे हैं
हम लोग को सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। हम लोग एसपी सर के यहाँ भी आए थे, एसपी सर ऑर्डर किए, अरेस्ट भी हुआ और इसकी बहन को और उसको छोड़ दिया गया ये बोल के कि उसको बेल हो गया है। जबकि हम अपने वकील से जानकारी लिए तो वो बताया कि बेल नहीं हुआ है। तो हम इनसे बोले कि हम ऑनलाइन जो भी है अपना चेक किए हैं, उनका बेल नहीं हुआ है। तो बोल रहे हैं कि स्टे लगा है। तो हम बोले फिर स्टे ऑर्डर हमको दिखाया जाए। तो ये बोल रहे हैं कि थाना प्रभारी से मांगे। सही जानकारी नहीं दे रहे ये लोग। तो क्या आप मेरे थाना में आए? जी। तो थाना क्या बोला? थाना जो केस के आईयू है वो बोले कि जो है बिल उसकी बहन को छोड़ दी। तो हम बोले किस आधार पे छोड़े उसकी बहन को? तो बोल रहे हैं पहले बोले हमसे कि बिल मिल गया। तो हम बोले कि बिल ऑर्डर दिखाइए हमको। तो बोल रहे हैं कि हम बोले कहाँ बिल हुआ है, देखिए हम चेक किए हुए हैं। तो बोल रहे हैं कि स्टे लगा है। तो फिर हम बोले कि स्टे ऑर्डर फिर दिखाइए। तो बोल रहे हैं कि थाना प्रभारी से बात कीजिए इसके लिए। हम लोग को गुमराह कर रहे हैं जो मेरे केस के आयु है। हम लोग को सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। केस का आयु क्या नाम है? प्रेम कुमार जी। तो क्या गुमराह क्या कर रहा है? अगर उसको बेल मिला है, किस आधार पे बेल मिला है ये चीज हमको दिखा दे। गिरफ्तारी हुई है उसमें हाँ, उसकी बहन को बेल मिला है, किस आधार पे बेल मिला है, ताकि हम लोग भी संतुष्ट हो जाए। वो 3 लड़कियों का ऑलरेडी लाइफ बर्बाद कर चुका, फिर न जाने और कितनी लड़की शिकार होगी। अच्छा, एक सवाल ये है कि ये बताइए कि आपकी पहले उसकी शादी हुई थी, तो आपसे जो शादी किया था आपको नहीं पता था कि नहीं, वो लोग डार्क में रखा था। और वो लोग मेरे से पहले भी पूरा बारात लेके शादी किए हैं, मेरे साथ भी बारात लेके शादी किए हैं। ये लोग नहीं जानकारी दी। नहीं बताया कि मेरा शादी पहले नहीं किया? नहीं, आपसे शादी हुई जी। तो ये बताइए कि आपसे शादी कर लिया, फिर आप ये बोल रहे हैं कि 3-4 शादी किया है, तो फिर हाँ, तीसरी शादी भी कर ली। उससे भी एक बेबी है जो कि 29/11/2025 को अथवा जो सदर है वहाँ उसका डिलीवरी हुआ है। बेटी भी है जी। तो उससे भी शादी कर लिया। तो आप कहाँ थे कि आपको जानकारी? हम मायके थे तो हमको उनके गांव से ही गुप्त रूप से ये सूचना आई। वो गांव वाले बोले कि मुझे लगा कि गुड़िया तुम जा रही हो उसके साथ बाइक से। तो मैं बोली कि नहीं, मैं तो अपने मायके हूँ। तो बोल रही है, वो लोग बताएं कि नहीं तो फिर किसी और को लाया है उठा के। तो फिर मैं मीरगंज थाना के साथ उसके घर गई तो देखी कि लड़की है घर में। उससे पूछी कि तुमको पता नहीं था जी कि पहले से शादीशुदा है, तुम शादी कर ली? तो बोल रही है कि नहीं पता था हमको। तो हम बोले हमसे पहले भी एक शादी हुआ है हमने, क्योंकि हम दोनों भी आ रहे हैं। तो वो लड़की बोली कि हमको इसके बारे में नहीं बताया गया था। जैसे हमको डार्क में रखा गया, शायद उसको भी वैसे ही डार्क में रखा गया। मेन वजह क्या है कि पहले बीवी के साथ, पत्नी के साथ मारपीट किया, वो भी मायके चले गए, आपके भी साथ मारपीट किया गया या पैसा सर। पैसा जी, पैसा है मेन मैटर यहाँ। पैसा का इन लोगों को पैसा चाहिए। जो भी दहेज वगैरह जो भी लेते हैं लोग, गहना जो भी लड़की कराता है वो यूज करते हैं, खत्म होता है फिर उसको टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। घर से और पैसा मंगाओ, सामान मंगाओ, अगर नहीं आता है तो उस पर टॉर्चर इतना किया जाता है सर कि मजबूर हो जाती है लड़कियां। तो आपका कहना है कि वो पैसे के लालच के लेके वो शादी करता है, छोड़ता है। तो ये आप दूसरी बीवी या तीसरी बीवी कहाँ है? घर पे वो रखा हुआ है तीसरी। रखा हुआ है। तो 3 शादी कर चुका है और भी शादी करने के लिए बोला। जी। तो चौथा शादी कहाँ था? चौथा शादी का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट वो करेगा। जब 3 कर लिया सर तो 4-5 और कितनी लड़कियों का लाइफ बर्बाद करेगा, कोई गारंटेड नहीं है जी। तो आप लोगों पे ये आपने पूछे कि डाइवोर्स नहीं हुआ है और तुम शादी पे शादी किए जा रहे हो, तो आपने पूछे कहीं शिकायत की थी? जी, मैं छपरा से केस की हुई हूँ जिसमें बिल रिजेक्ट हो गया है। 82 का ऑर्डर हुआ है जिसको तिहार बोलते हैं। तो उसमें मीरगंज थाना को रिसीव हो गया है सर। जी। तो आप केस की थी? जी। तो आप कब केस की थी उसके ऊपर? केस सर हम 2024 में ही किए थे सर। अप्रैल में। सॉरी, मेरा शादी सर 18 अप्रैल 2024 को हुआ है। तो जब आपको छोड़ दिया, आपको पता चला कि तीसरी शादी कर दिया, आपको छोड़ दिया, तो केस की तो क्या आपको न्याय नहीं? नहीं, अभी तक तो
और थी, कुछ नहीं हुआ सर। अच्छा, तो ये बताइए कि आगे आप इसके लिए केस भी किए हैं और आपको न्याय नहीं मिल रहा है, तो आप सरकार से या वरीय प्रशासन से आप क्या मांग करेंगे? हम लोगों को सर न्याय चाहिए। न्याय चाहिए जी। आप किस तरह का न्याय चाहिए? वो जो किया है उसका सजा उसको मिलना चाहिए सर। जेल होना चाहिए। जी। क्या नाम बताइए था अपना? गुड़िया। ताकि छोड़ने का आरोप आपकी पत्नी आरोप लगा रही है। सवाल यह है कि कहीं ना कहीं ये पैसे के लालच में दहेज के लिए शादी करता है, आपकी पत्नी आरोप करे, क्या कहेंगे इसके ऊपर? कहना यही है कि सबसे पहले दहेज का आरोप जो है, हम देखिए गरीब आदमी, हम लोग को पैसा की नहीं है, हम एक व्यक्ति से ऐसा पता चाह रहे जो हमारे साथ दुख सुख में साथ दे, लेकिन दोनों लोग से ये एकदम सरासर झूठ है। 1 रुपया हम इन लोगों से लिए। तो ये तो सच्चाई है कि 3 लड़कियों से शादी की है। की परिस्थिति में शादी हुआ है। देखिए, माँ हमारी बुजुर्ग है, 60 साल की है, ठीक। दोनों लोग हमारे घर में 2 दिन भी खाना नहीं बनाई है। दोनों लोग अभी भी सामने कैमरा ऑन कर रहे हैं। 2 दिन भी जो एक पत्नी का धर्म होता है, 2 दिन भी ये लोग नहीं निभाए। यहाँ तक हम भी माँ बेटा दोनों लोग बना के खिलाए दोनों लोग को। ये फर्स्ट वाले तो जानिए, हमको पूरा गांव 4 गांव का लोग भी जानता है कि हमको मारने आई थी। उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग है, कहिएगा तो आपको सुना देंगे। अभी हमको चाकू से हमको दोनों लोग माँ बेटा को मार करके भगने वाली थी। फर्स्ट वाली जिसका नाम है खुशबू कुमारी अमृता बर्नवाल, पिताजी का नाम है संजय बर्नवाल, ये फर्स्ट वाली। ये मीरगंज थाने पे सब लोग के सामने, पंचायत में सब लोग सामने कहेंगे कि हमको इनके साथ नहीं रहना है, ये हमसे 10 साल बड़े हैं। इसे कोई अभी तक बता नहीं, इसे कोई शारीरिक संबंध हमारा नहीं है, जबकि रेप का कोई झूठा केस FIR में पड़ी है, तो ये लिखी है, ठीक है। ठीक है, तो फिर आप दूसरी शादी की है, तीसरी शादी करने की वजह क्या रहा? तीसरी शादी देखिए, तीसरी शादी की वजह देखिए, माँ हमारी बुजुर्ग, हम बता रहे हैं कि हमारे घर में कोई नहीं। हाँ, हम मान लीजिए जॉब करते हैं, माँ हार्ट की पेशेंट है, शुगर की पेशेंट है, इनसे खाना बनता नहीं है। हमको मजबूरी में वो शादी हमको करना पड़ा। वो लड़की को मान लीजिए 1 साल हो गया, सिस्टर से है, आज तो कभी शिकायत हम नहीं आया। बताइए वो लड़की किससे रह रही है? ये लोग 2 दिन में नहीं रही है, बताइए क्या दिक्कत है? जब ये लोग जॉब करते हैं, इनका कहना है कि अब हम अपना अलग रहेंगे, अपना कोई दिक्कत नहीं। मैंने इनका ये है कि हस्बैंड, मैंने ये लोग कुछ भी करें, किसी भी लड़के को मैंने कोई हस्बैंड रहेगा तो बोलना नहीं चाहिए, ये लोग यही है। तो क्या ये लोग को छोड़ दिए, डाइवोर्स नहीं दिए, दूसरी शादी करने का प्रावधान है आपके? मानते हैं करना प्रावधान है, उसके लिए हम प्रावधान नहीं है, लेकिन हमको मजबूरी बस हमको ऐसी करना पड़ा, ठीक है। डाइवोर्स करेगा तभी तो इसलिए तो हाँ, देखिए 609 के केस फाइल किए थे, इनको नोटिस 3 बार गया था, ठीक है। ये आई नहीं, कभी बीच में 3 साल से ही कुछ नहीं थी। ये सेकंड वाली ये सब की है, इनका सब यही जाकर के बुला कर लेंगे, जो कि सब बताया था कि लड़की के एड्रेस भी दिया था, सब कुछ जानकारी था इनको, सब कुछ, तब भी अनजान मन के सब कुछ कर रही है। अनजान हो गया, मतलब इनको ये कह रही है सब लोगों से, हमको नहीं कुछ बताया था, जबकि हमारे साथ जो करते ये अदर कॉस्ट है। जो भी आपकी पत्नी, दोनों पत्नी अभी आरोप लगाई है कि आप चुप के शादी की है, किसी को बताया नहीं। ये सब चुप चुप के कहाँ शादी किए हैं? फर्स्ट वाली मान ली गौरी शंकर मेरे घर में हुआ था, सेकंड वाली मान ली वो तो जाती ही है, घर से हुआ है। क्या नाम होगा आपका? पिंटू बर्नवाल, ग्राम गौरव समई, कौन थाना है? मीरगंज थाना, पिता का नाम होगा? स्वर्गीय वशिष्ठ वर्मा।